नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आप में से बहुत लोग अभी हाल फिलहाल में 12वीं पास हो चुके हैं और आगे की जो परीक्षाएं होती हैं विभिन्न स्ट्रीम्स में, विभिन्न विषयों में, जैसे कि PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो 12वीं के बाद आप दिला सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य टेस्ट भी होता है, व्यापम के माध्यम से लिया जाता है, जैसे कि DED, प्री बीएड, जो बीएड बीएससी एक साथ होता है, वो 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। बीएड बीएससी, बीएड बीए, ये 12वीं के बाद होता है। लेकिन सिर्फ बीएड करना है तो उसके लिए स्नातक आवश्यक है मिनिमम क्वालिफिकेशन में। तो आप अगर 12वीं पास कर चुके हैं तो PAT की परीक्षा दे सकते हैं। बहुत लोग एग्रीकल्चर वाले होते हैं 12वीं में, तो प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए थे वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ये 200 अंक का पेपर होता है स्टूडेंट्स। PAT का जो 2017 में पेपर हुआ था 200 अंक का था। उसमें फिजिक्स से 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 प्रश्न को आपको बताया जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मान लो अभी आने वाले महीनों में अगर एग्ज़ाम होता है तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि जिस दिन 12वीं का रिजल्ट आया उस दिन व्यापम में फिर से अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन आया था और सुधार करने के लिए नोटिफिकेशन आया था। तो जो 12वीं पास हुए वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी डेट बाकी है। आज क्या जो तारीख है, आज शायद 30 तारीख है, अगर गलत नहीं हूँ तो आज भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको मिलेंगे, उसको आप ज़रूर प्रीफर करें, उसको देखें ज़रूर। तो देखिए, चलिए आज 50 प्रश्न भौतिकी के बताएंगे। तो पहला भौतिक का प्रश्न है, एक तार की लंबाई 1.5 मीटर, व्यास 0.4 मिलीमीटर तथा प्रतिरोध 3 ओम है, तो तार की प्रतिरोधकता होगी। तो ये तो न्यूमेरिकल है, तो सीधा इसका आंसर बताया जा रहा है आपको। आंसर इसका A नंबर में आएगा। किस तरह से बनाया जाता है वो आपको अन्य वीडियो में भी समझाया जाएगा। अभी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं फिजिक्स के। अगले पार्ट में अन्य सेक्शन जैसे केमिस्ट्री, और उसके बाद अगले अन्य वीडियो में कृषि का प्रश्न बताए जाएंगे। एक ही मैं बता दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी इससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए पार्ट पार्ट में। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में ग्रहित सौर ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं। सौर ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं। राइट आंसर है A, सौर नियतांक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सौर नियतांक। बंद कुंजी का प्रतीक चिन्ह है। बंद कुंजी का बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन B इसका राइट आंसर। ये बंद कुंजी का है और ये वाला जो है वो ओपन कुंजी का है। तो बंद कुंजी का पूछा है तो B इसका राइट आंसर हो गया। B इसका राइट आंसर है। जब ध्वनि तरंग पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होकर परावर्तन द्वारा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो निम्न में से परिवर्तित होती है। निम्न में से परिवर्तित होती है, किससे परिवर्तित होती है? इनमें से कोई नहीं, ना आवृत्ति, ना चाल, ना तरंग दैर्ध्य। तो निम्न में से कोई नहीं, ये इसका आंसर था जो आप हमने लिया था। अगला प्रश्न था, नाभिक की त्रिज्या सूत्र है। नाभिक की त्रिज्या सूत्र है R0 A की घात 1/3। ये होता है उसका, ये होता है उसका सूत्र होता है। देख सकते हैं, ये उसका सूत्र होता है A। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। ये देखिए, ये वाला आप देख सकते हैं। एक मिनट, ब्रश ओपन कर लिया जाए। हाँ, ये तो ए, इसका जो 5 का आंसर है वो A होगा। R बराबर R0 A की घात 1/3। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि लेंस की दूरी और प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर निर्मित हो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, रेंज 40 सेंटीमीटर पर। ये सब उत्तर कैसे आता है न्यूमेरिकल, ये आपको अन्य वीडियो में बताया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो अन्य वीडियो भी बनाने के लिए मेहनत और समय दिया जाएगा। तो 12वीं इस तरह का इसमें पूछा जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर पढ़े हैं तो ये सब आपको समझ आ जाएगा। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी a में संबंध है। क्या संबंध है? तो
संबंध बताना है, तो इसमें क्या संबंध है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। सरल सा है ये, यही संबंध होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ है, यदि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने की अर्ध आयु 4 दिन है तो 2 दिन बाद आक्षित नमूने की मात्रा का भिन्नात्मक मान होगा। ऑप्शन यहाँ पर है, देख सकते हैं, √2, 1/√2, √2 माइनस 1/√2, 1/2। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 1/√2। बल्ब को प्रदीप्त करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा है। ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर नियतांक का मान कितना है, सीधा से नियतांक पूछा है, जो कि ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर नियतांक, मतलब इसका उत्तर में कंफ्यूजन नहीं रहता है, फिक्स रहता है इस टाइप के प्रश्न। सोलर नियतांक का मान क्या है, पुस्तक में जो दिया है एक जगह, और कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसके उत्तर कंफ्यूजिंग रहते हैं और अलग अलग, कभी कभी उसका उत्तर अलग अलग भी सीजी व्यापम अलग लेता है कभी, और कभी अलग ले लेता है, ऐसा भी होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाएंगे जिसके प्रश्न के उत्तर फिक्स रहते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं होता। तो 10 का ए कितना होता है, 1.4 किलो जूल प्रति मीटर वर्ग सेकेंड। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला हो गया। अब यदि पृथ्वी ध्रुवीय अक्ष के परितः घूमना बंद करती है तो दक्षिणी अक्ष पर स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, लेंस की क्षमता हो जाएगी ऑप्शन ए -0.50 डायोप्टर। एक कार का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और यह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है, तो कार के द्वारा 30 मीटर की दूरी तय करने के लिए 30 मीटर दूरी तय करने के बाद अंतिम वेग क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान m e तथा उसी वस्तु का चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान m है तब, तो ये बहुत इसका ये क्या बोलते हैं, जो उसका बेसिक होता है उस पर प्रश्न पूछा, घुमा के पूछ दिया है। तो पृथ्वी पे जो भी वजन है, पृथ्वी पे जो भी वजन है वो जो है बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या बाद में हम देख लेंगे, अभी प्रश्नों को देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर समान ऊंचाई से निम्न द्रव्यमानों की वस्तुओं को गिराया जाता है तब क्या होता है, तब होता है उनके वेग समान हो जाते हैं, मतलब ए, मतलब क्या हो जाएगा ए। प्रश्न 16 देखिए बाएं साइड में, एक अच्छे स्नेहक में होती है, क्या होती है, एक अच्छे स्नेहक में उच्च श्यानता मतलब ए नंबर। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है क्योंकि ए मुक्त धारा वाहकों की संख्या घनत्व बढ़ता है। निम्न में से कौन मृदु इस्पात का नहीं बना है, ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा है, नहीं को ध्यान में रखना है, नहीं बना है उसको बताना है। तो जो नहीं बना है वो है ऑप्शन ए विद्युत चुंबक। अदिश राशि है तो सरल प्रश्न भी है इसमें, ऑप्शन सी द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, एक पिता तथा बच्चे के द्रव्यमान क्रमशः 60 किलोग्राम और 30 किलोग्राम हैं, तो पिता और बच्चे का जड़त्व का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन सी 2:1 होगा, 2:1। नेत्र की वह पतली झिल्ली जो कि प्रकाश को अंदर आने देती है वह है ऑप्शन डी पुतली। किसने अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या की थी, किसने की थी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन पर आवेश होता है,
प्रोटॉन पर आवेश होता है धन 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। निम्न में से दूसरों से भिन्न है, दूसरों से भिन्न है ऑप्शन डी आयाम। आयाम जो है दूसरों से भिन्न है। निम्न में से कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो नहीं को ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है नहीं। तो 25 का आंसर ए, तालाब की वास्तविक तथा आभासी गहराई में अंतर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, जिसको ए एम पी या कैपिटल एम से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न दाएं साइड में देखिए, अमीटर के पैमाने पर 0 से 2 एम्पियर के मध्य 20 भाग चिन्हित हैं, तो अमीटर का अल्पत अंक क्या होगा, अल्पतम अंक क्या होगा, कम से कम अंक क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को। सौर सेल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल का उपयोग किया जाता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए, ठीक है। भिन्न मानों के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक प्रतिरोध के एक राशि विभवांतर के तुल्य होगा। ऑप्शन सी, 1/5 ओम के 5 प्रतिरोध के संयोजन से प्राप्त निम्नतम प्रतिरोध का मान है। ऑप्शन ए, 1/25 ओम। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, जबकि व्यक्ति के नेत्रों का निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए, 1.67 डायोप्टर। विद्युत उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन ए, मोटर से, मतलब इन चारों में से मोटर राइट आंसर हो जाएगा। मोटर जो है वो, सॉरी मोटर नहीं, जनरेटर, जनरेटर से विद्युत उत्पन्न की जाती है, ध्यान देना। श्रेणी अनुनादी परिपथ की बैंड चौड़ाई 500 हर्ट्ज और अनुनादी आवृत्ति 5000 हर्ट्ज है, तो परिपथ का विशेषता गुणांक क्या होगा? परिपथ का विशेषता गुणांक हो जाएगा 10। 1 वेबर प्रति मीटर वर्ग तुल्य होता है ए 10⁴ जी के। विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या करता है ए ध्रुवन, ए ध्रुवन। अगला प्रश्न है, बाएं साइड देखें, जिस ऊंचाई पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग रह जाता है, वह ऊंचाई है, वह ऊंचाई है ऑप्शन सी 3r। ऑप्शन सी 3r। वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल का व्यंजक है, अभिकेंद्री बल का व्यंजक है mv²/r। ल्यूमेन मात्रक है, ल्यूमेन मात्रक है ल्यूमिनस प्लस का। आनत तल पर 2 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊपर चढ़ाने हेतु 300 जूल कार्य किया जाता है, तो घर्षण बल के विरुद्ध कृत कार्य है, क्या है? ऑप्शन बी 10 जूल। फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल हैं और सिंपल क्वेश्चन भी हैं। तो 40 का आंसर क्या था? 40 का आंसर जो था वो था ऑप्शन बी 100 जूल। प्रति एकांक लंबाई में संचरित तरंगों की संख्या को कहते हैं। ऑप्शन ए तरंग संख्या। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी ये सभी, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में होता है अनुदैर्ध्य तरंग की उत्पत्ति। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का प्रास है, ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। जल में नौका के नौकायान द्वारा निर्मित तरंग है ए अनुप्रस्थ, ए अनुप्रस्थ।
अगला प्रश्न देखें दाएं साइड, 1.50 अपवर्तनांक के कांच के अंतर प्रकाश वायु से प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो क्या होगी, ये न्यूमेरिकल है। राइट आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब ए हो जाएगा आंसर। एक प्रेक्षक समुद्र किनारे खड़ा होकर प्रेक्षित करता है कि 1 मिनट में 54 लहरें आती हैं। यदि लहर की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है तो तरंग वेग है 9 मीटर सेकेंड। कक्षीय गति में कोणीय संवेग सदिश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कक्षीय तल के लंबवत होता है। दो कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, यदि इन दोनों कणों के मध्य दूरी समान रखकर द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाता है तो गुरुत्वीय बल का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना। क्या हो जाएगा, 4 गुना। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 0.5 मीटर पर सेंटीमीटर वर्ग के एक समान त्वरण से त्वरित होती है। विराम अवस्था में आने से पूर्व रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी 625 मीटर। आनत तल पर नीचे की ओर एक ट्रॉली 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से त्वरित होती है, तो ट्रॉली के गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा। 3 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा, 0.06 मीटर पर सेकंड। तो फिजिक्स में इतने क्वेश्चन थे, 2017 में पूछे गए थे। उसके बाद 18, 19 और 16 ये सब भी जो हैं वो सब बताया जाएगा बारी बारी से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।